वालों के बार बात कर रहे हैं से मरने भी नहीं देता। क्या किया तूने अभी? तो देख रहे हैं गणित की उल्टी किताब पकड़कर पहली कक्षा की कविता पढ़ रहे हैं। हाँ क्या पापा? हाँ, अभी हमने तुमको मोहित बाबू का टुटल का हेमलेट का पहन के पाइप के सहारे घर में घुसते हुए देखा। बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? ओ, तो आप इस बात से नाराज हैं, लेकिन हम तो पिछले 6 महीने से ही पाइप के सहारे चढ़ते हैं और पाइप के सहारे उतरते हैं। आपको पता नहीं है, पाइप से चढ़ना उतरना भी एक प्रकार का ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट है? वो कैसे रे? 6 महीने पहले जब आपके घुटना में दर्द हुआ था तो डॉक्टर साहब ने क्या कहा था? कहा था संजयलाल, आपको गठिया है, गठिया, सीढ़ियों का प्रयोग ना करे। हाँ, गठिया हमको जैसे तुमको क्या लेना करना है? अरे गठिया काहे नहीं होगा? यदि हमको भी गठिया हो जाता तो आप परेशान होते कि नहीं? यही सोचकर हमने 6 महीने पहले ही सीढ़ियों का प्रयोग बंद कर दिया। अब पाइप के सहारे चढ़ते हैं, अब पाइप के सहारे उतरते हैं। बारे मेरे श्रवण कुमार, आज के बाद पाइप से उतरा चढ़ा तक टंगड़ियाँ तोड़ देंगे नालायक। रात बहुत हो चुकी है, बत्ती बंद करो, सो जा। ठीक है पापा, आप सो जाइए, बत्ती बंद करो। हमको हर बात में पापा गिरिए शुरू कर दे। हमको नींद आ ही नहीं रहा है तो जबरदस्ती सो जाओ, पर आज ऐसा नहीं होगा। आज हम पहले भर दम क्रिकेट खेलेंगे और फिर सोएंगे। क्यों दोबारा घर बंद करेगा? अगर दरवाजा दे पापा। चुप करने लायक बैठा है। पहचाना? अब तक तो थोड़ा बहुत पहचानिए गए होंगे। नहीं, चलिए अब मैं अपना पूरा परिचय दे देता हूँ। मैं हूँ छोटू, 4 बार से 10वीं पास करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मेरे पापा मुझे अभी भी पहली कक्षा का एक छात्र समझते हैं, क्योंकि शायद मैं ऐसी हरकतें ही करता हूँ कि पापा ने मुझे आज तक बड़ा समझा ही नहीं। शायद इस कारण भी जब मैं उनके त्याग के बारे में सोचता हूँ तो मेरी आंखें नम हो जाती कि मेरे पापा ने मेरे लिए कितना कष्ट झेला है। माँ का तो चेहरा मैंने देखा नहीं, पर जब से वो संभाला है अपने पापा को ही पाया। ये ना एक सेठ जी के यहाँ काम करते हैं, बदले में इनको 2000 रुपया महीना और हम लोग को रहने का ये आश्रय मिलता है। फिर भी मेरे पापा अपने आप को गरीबी समझते हैं और कहते हैं
नालायक, तुझे तो किसी अमीर घर में पैदा होना चाहिए था। पर मैं अपने दिल की बात तुम्हें कैसे बताऊं कि मैं इस गरीब घर पैदा होकर कितना खुश है। मेरे पापा ने मुझे वो सब कुछ दिया है जिसके लिए कोई अमीर बाप का बच्चा ललायत होता है। तो क्या फर्क पड़ता है कि हम गरीब हैं, बल्कि हमें तो अपने आप पर फक्र होता है कि मैं श्री झुनझुनलाल का औलाद तेरी के अपना पतवा तो बतेबे किए, नाम तो जानबे करते हैं, छोटू, पिता श्री झुनझुनलाल, ग्राम पोस्ट विष्णुपुरा, जिला पटना, थाना कभी गया नहीं, जब जाऊंगा तो बतलाऊंगा। अच्छा, अब रात हो हमें जोड़ों की नींद आ रही है। मैं अपने बारे में और परिचय सवेरे दूंगा। ये मारा रे पापा, हम ना अब एक आदमी के साथ कुश्ती लड़ रहे थे, मार लाद के उसको गिरा दिए। तब तक मैं पीछे से कोई आया, ये तो रात मार के भाग गया पापा। कुश्ती लड़ रहा था कि हमको लगिया रहा है? ओ, इसका मतलब हम सब ना लड़े। फिर सो गया? अरे फिर सो गया क्या? बोलो सर जी भी लेकर आ। पापा क्या लेकर? अरे जल्दी लाना रे। चलते चलते सोता है नालायक। अरे इधर लाएंगे, अरे इधर लाना। अरे नालायक। अरे नालायक, इस बरस पे कहाँ लगा दिया जो चिपक गया रे? क्या पापा, सवेरे सवेरे क्या बोल रहे हैं? अरे लगा नालायक, के दिए कोलगेट, तो दांत से कैसे चिपक अरे जाएगा? देख आके देख, हिल नहीं रहा नालायक। देख, देखा? अरे देख, मुझ में चिपक गया। अरे नालायक जाकर देख तूने क्या लगाया। जल्दी देख। अरे कोई लगा दिया। अरे नालायक बोलना कहाँ लगाया? पापा, पापा, अरे बोलना। पापा, ब्रश पर ना कोलगेट की जगह फेविक्विक लग गया। लगा दिया। रोक के ना ऐसे निकाल मुंह से। जी पापा। जल्दी निकाल, निकाल। अरे निकाल। आप देखना नहीं करते ना। पापा, ये ऐसे नहीं। अरे
रुकिए, हम जुगाड़ लगा रहे हैं। इसको तनी केरोसिन डाल के ढीला करना। जल्दी निकाल। हैं? ये किनका मसला है? किसी बंधु का है, आके ले जाइए। हमको पकड़े पकड़े ना रही। अरे निगार, ये मेरा मशहूर है जो तुमने जबरदस्ती कमा दिया। तो इसको ताजे हालत में सेट करना पड़ेगा। नहीं तो आपको जिंदगी भर बिना मसूड़े के ही रहना पड़ेगा। जल्दी से सेट कर। जल्दी से जल्दी से कर। ये भी किस बात की दवा? फिर भी करने का है। पापा जी, इससे तो लोग मछली पकड़ते हैं। कुआरी नदियों में नहीं होता है, वो चोच होता है, लिप 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 करते रहता है। उसको भी तो लोग से चिपकाते हैं। फिर ये मसूड़ा किस खेत की मिली? अच्छी बात, अच्छी बात। फेविक्विक चिपकाते हैं। ये लीजिए पापा, लीजिए। आइए लीजिए पापा, देख लीजिए। क्या पापा, पहले बताना चाहिए था ना। पिता मेरा जान आपका दत्तवा राक्षस जैसे कैसे लग रहा है? अरे तूने उल्टा सेट कर दिया, फिर उल्टा पाड़े को इधर मारना रहा। रुकिए, हम इसको फिर से कमाते हैं। आप यहीं बैठिए, हम जुगाड़ इससे कमाने में ज्यादा दाम मिलेगा पापा। मुड़ियों निकल लीजिए। मुंह फट जाएगा। ये डिजाइन ना उल्टा का देख, उल्टा देख। वहाँ बेटे इतनी कम उम्र में इतनी जानकारी, तुम सेठ जी हाँ जरूर ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखा होगा। अरे पापा, सेठ जी के यहाँ यदि ज्ञानवर्धक बातें देखकर उसका प्रयोग करने लगे, आप भी प्रभावित ही नहीं धन्य रह जाइएगा कि इतनी छोटी उम्र में वैज्ञानिक बनने वाला समझ हमें कहाँ से आ गया। बारे मेरे आइंस्टाइन की औलाद, अब मेरे एक प्रश्न का जवाब दो। तुम्हारी लंबाई 5.5 फीट, चौड़ाई 5 फीट, तो बताओ हमारी उम्र क्या रही होगी? 52 साल। अरे बाप बेटे, तुमने मेरी उम्र का सही अंदाजा कैसे लगा लिया? क्योंकि इसी उम्र में आपके दोस्त भोला दास जो थे ना, पगला गए थे।
वो भी इसी तरह का प्रश्न पूछा कर। चुप करना लग जाएंगे। पापा, हाँ पापा जी, हाँ। मेरे लिए वो ट्रेन वाला खिलौना ला दीजिए। अरे नहीं, ट्रेन वाला खिलौना न लाएंगे। अरे सुबह का जगा दिए तुमने, मेरा मसूरा कबाड़ दिया। अरे ट्रेन वाला खिलौना लाऊंगा तो पटरी पे चला देगा ना लाए। पापा, हाँ। कि आपका मसूरा बेटा ये देखो, जो मसूरा तूने कबाड़ा है ना वो असली नहीं है, नकली है। हेलो। इसका मतलब आप हमको बेवकूफ बना देते हैं। तो हमको खिलौना बेचा है। अरे ठीक है, कल तुम्हारे लिए खिलौना लेते आएंगे। नहीं, हमको खिलौना अभी चाहिए अभी। अरे ठीक है, ला देंगे, ठीक है। हाँ ला देंगे, ठीक है। तब तक किताब निकाल के पढ़, ठीक है, ठीक है। अरे झुनझुनलाल जी, जरा ये इधर। क्या है? हमको आपके रोने वोने से डर नहीं लगता। ये लीजिए, आपके सुर आपके सामने रो रहे हैं। अरे चुप कर। अरे हम कह रहे थे मेरे जाने के बाद तुम रोना मत, बैठ के किताब पढ़, ठीक है। पापा, हाँ। आप क्या समझते हैं? हमको खाली रोना ही आता है, हमको हंसने भी आता है। हंस के दिखाए का? हाँ दिखा। हो, हो, हो। गौर फरमाइएगा हुजूर। सुना था रावण ने सीता का अपहरण किया था। सुना था रावण ने सीता का अपहरण किया था। और रामायण पढ़ के देखा तो सचमुच किया था। बाबा 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 बाबा। अरे बाप बेटा, अभी तक पढ़ाई कर रहा। ये लो तुम्हारे लिए खिलौना लाए लो। बाप पापा, आप कितना अच्छा पापा है वो। चुप खोट पे। एक तो 3 घंटा बाद खिलौना लेकर आए, ऊपर से हम ही को डांट रहे। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। हमारा चुनौती लगा गया रे। आइए लीजिए पापा। बात तो चुनौती। छोट गाछ लंब बात, ओठ में समात है, अवंश में कपूत जो खैनी नहीं खाता है। हाजीपुर से चलकर पटना की ओर जाने वाली खिलौना एक्सप्रेस कुछ ही क्षणों में खुलने वाली है। जिन सज्जन यात्रियों को बैठना है बैठ जाइए, और जिन दुर्जन यात्रियों को उतरना है उतर जाइए। इस बकलोल यात्री की वजह से ट्रेन अपने निर्धारित समय से 3 घंटे विलंब से खुल रही है। तो शब्दों का प्रयोग किया रे। हाँ फिर चल मुर्गा बन। अरे नला पकाते हुए कहाँ जा रहा है? ये लो, कर लो बात। एक मुर्गा कहाँ जा सकता है? मैं तो अपने लिए मुर्गी ढूंढने जा रहा हूँ। बाप करे कुटावन पिसावना, बेटा का नाम दुर्गा था। मुर्गा तो कैसे बनना था रे? कैसे बनना था? मुर्गा नहीं बनना था। मैं तो मास्टर साहब ऐसे बताते थे। आप कैसे बनने के लिए बोल रहे हैं? अच्छा बताइए तो। देखो मुर्गा कैसे बनते हैं। ये देखो, आप तुमने कैसे किया? हम नहीं इन्फेक्शन ऐसे बायां हाथ घुसाते हुए, और अब इधर से दाहिना हाथ घुसाते हुए, कान पकड़े हुए। क्या पापा, ऐसे मुर्गा बने तो हमको ऐसे करता
हम भी आपको मुर्गा बना दिएगा। चुप कर। अब मुर्गा बन जब तक तुमको हम मना न करें, ठीक है? हम तुम्हारे लिए यहाँ से रिपोर्ट लेकर आते हैं। रे बाबू ऐसे आओ। रे बेटा बेटा, अरे अरे मैं तो भूल ही गया, तुम्हें सजा दे रखी थी। तुम्हें तो ये सजा तोड़ देनी चाहिए थी ना। पापा, यदि मैं ये सजा आपको तोड़ देता तो आप हमसे इतना प्यार थोड़ी नहीं करते पापा। नहीं बेटा, तू तो मेरी जिंदगी है। अरे तेरा ही तो चेहरा देखकर हमारी सांसें चलती है। बेटा बेटा क्या हुआ तुमको? जाजी जाजी, देखिए ना मेरे बच्चे को क्या हो गया। जाजी, मेरे बच्चे को क्या हो गया, देखिए ना। अनमोल थोड़ा सा साइड हो। सात सहेलियां खड़ी खड़ी फरियाद सुनाए खड़ी खड़ी। सात सहेलियां खड़ी खड़ी फरियाद सुनाए खड़ी खड़ी। एक सहेली का मियाँ था डॉक्टर और कहने लगी, क्या कहने लगी? अरे ए डॉक्टर बाबू, अरे ए डॉक्टर बाबू, बता दी दवाई ये डॉक्टर बाबू। अरे टूटे लदिया कपरवा पिराला, रही रही के ना जाने कुछ ना बुझाला। टूटे लदिया कपरवा पिराला, रही रही के ना जाने कुछ ना बुझाला। अरे आला लगाई बता ठीक हो जाई ये डॉक्टर बाबू, बता दी दवाई ये डॉक्टर बाबू। डॉक्टर गुर्दा वाला, आप आपने जैसा नाम दिया वैसा ही का। बोले भाले मरीजों को बना फुसलाकर उसके गुर्दे का व्यापार करने वाला चलान। अगर बीवी बच्चों का ख्याल ना होता ना तो कब भी तुम्हारे इस कंपाउंडर को लात मार देता। क्या कर, अरे जिम्मेदारियों के आगे मजबूर। 3 गो बीवी है, 4 गो बच्चे, इसकी नौकरी तो करनी ही पड़ेगी। बेटा तेरा नाम तो गुर्दा चोर होना चाहिए, तुझे तो डायनासोर साइज के कीड़े पड़े। अरे जोगो सो चले रहनी तो गो धनिया मोर बाड़ी, 3 गो बिजोड़ बाड़ी। आतरे गो मोटे गो छोट बाड़ी, बिजोड़ बाड़ी। अरे जोगो
डॉक्टर का कुर्सी बढ़ गया। तीनों कन्या की जोड़ एकदम, अरे तीनों कन्या एकदम, अरे तीनों कन्या एकदम। क्या मतलब लीजिए? प्रणाम सर। सर बहुत दिन से मना में चल रहा था ना कि कुर्सियां पर बैठ कर देखे, बैठने के बाद कैसा फील गुड होता है, कैसे फील करना शुरू किया कि आप आ गए। आज के बाद से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल करना मेरा काम है। बाहर जाओ, कैसे बैठे हुए थे मेरे। जी सर। खैनी खा के जा। बुधवार के तुरंत लास्ट को खत्म हो गया का सर। अरे ऑपरेशन का इंतजाम करूंगा। अरे वो पेशेंट के साथ में आपका बाप भी आया हुआ है। चलूंगा। अरे उसका बाप सर, इसका मतलब दूगो गुर्दा तो तय है। ठीक है समझ गया सर। आज ये छोटू कौन है? जी कंपाउंडर साहब। चलिए। डॉक्टर साहब देखिए ना मेरे बच्चे को क्या हो गया। परसों जो आपसे दिखा कर गए थे तो दिन भर ठीक था, लेकिन इसकी गलती पे हमने इसे मुर्गा बना दिया। लौट कर आया तो देखा जमीन पे गिर के तड़प रहा। जी डॉक्टर साहब, ये लीजिए, ये एक्सरे बाहर। क्या हुआ डॉक्टर साहब? चलिए लग आपके बच्चे को बेटा कैसा महसूस हो रहा है? अभी तो ठीक लग रहा है पापा, लेकिन कभी पेट में लेट महसूस हो रहा है। बेटा क्या, कोई बात नहीं, डॉक्टर साहब सब ठीक कर देंगे। तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जाना, डॉक्टर साहब से कुछ बातें करें, ठीक है? हाँ कहिए ना डॉक्टर साहब, क्या बात है? आपके बच्चे को प्लास्टिक सर्जरी नाम बीमारी, उस ससुरी कौन सी बीमारी है डॉक्टर साहब? इस बीमारी में शरीर बिल्कुल बनाने की हालत है। पहले आपको ठीक और इसका शरीर बाहरी को कोई तो इलाज होगा ना डॉक्टर साहब? हाँ, इसका एक इलाज है, बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन। अगर जितनी जल्दी बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन नहीं हुआ तो आपका बच्चा इस दुनिया में नहीं डॉक्टर साहब ऐसा मत कहिए। पिछली बार जब इसकी तबीयत खराब हुई थी तो आपने मेरा ही तो खून ऐसे चढ़ाया था। इस बार भी मेरा बोन चढ़ा दीजिए और मेरे बच्चे को बचा लीजिए डॉक्टर साहब। आप समझ नहीं रहे, यह खून चढ़ाने जैसा मसला नहीं है, यह एक पेचीदा ट्रीटमेंट है। इसका इलाज तो हमारे शहर में भी संभव नहीं है। इसके लिए आपको यूरोप या फिर अमेरिका जाना पड़ेगा, जहाँ पे इस पे तकरीबन यही कोई 15 लाख तक खर्चा है। इतने रुपए तो नहीं है डॉक्टर साहब, कोई दूसरा उपाय बताइए, दवा लिख दीजिए जिससे मेरे बच्चे की स्थिति सुधरी रहे। मेरे बच्चे, मेरी जिंदगी अगर कुछ हो गया तो पैसों का इंतजाम तो आपको ही करना, वरना अपने बच्चे को ले जाइए और उसे खुश रखने की कोशिश कीजिए। 15 लाख रुपए कहाँ से लाऊं? एक उपाय है, पर जाने दीजिए, एक डॉक्टर को ऐसी बातें नहीं करनी। नहीं कहिए ना डॉक्टर साहब। आप इतना जिद कर रहे हैं तो मैं बता देता हूँ। वैसे ही बातें मैं किसी को बताता नहीं। मेरे दोस्त डुनू दास के बेटे को गुर्दे की सख्त आवश्यकता है। अगर आप अपना गुर्दा डोनेट करें, मेरा मतलब दान करें, तो संभव है कि उनके परिवार वाले आपके बच्चे के इलाज में कुछ पैसे दे दें। हाँ, अरे मैं तो उन्हीं का काम करता हूँ। ये तो और भी अच्छी बात है। अगर आप अपना गुर्दा उन्हें दे देते तो आपका काम बन जाएगा। और रही बात इलाज की, तो हो जाएगी। फिलहाल मैं कुछ दवाई लिख दे रहा हूँ, आप उसे अच्छे से समझ, ठीक है? इन दवाओं से मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा ना डॉक्टर साहब? देखिए इस केस में कुछ कहा नहीं जा सकता। शायद आज
कब तक? या ज़्यादा से ज़्यादा कुछ दिन और। अरे वाह बेटे छोटू, तुम तो डांस के ऐसे ऐसे स्टेपिंग जानते हो कि ऐसे स्टेपिंग तो माइकल जैक्सन तक को भी नहीं पता होगी। अरे डॉक्टर साहब, वो तो भूत बन गए ना, पर मैं तो वर्तमान हूँ। अब पहले ही बताइए बचनुमा किधर है? आई एम सॉरी बेटा, बट मैं तुम्हें बता दूं कि ऐसे सीरियस केस को डील करने में इस क्लिनिक में कोई ऐसी नहीं है, मतलब कोई बाथरूम नहीं है। कहा पापा, आप अब हमसे बर्दाश्त नहीं होता। आपका ये तो पेंडुलम है। चुप करना लायक नहीं पे चल। मैं सेव जेट के यहाँ से तुम्हारे इलाज के कुछ पैसे का इंतजाम करके आता हूँ, ठीक है? अब साल रहा था वो। मुंशी काका, आज फिर अकेले? पापा को नहीं लाए? अरे मैंने तो बताया था ना कि बड़े मालिक झुनझुन राम को अपने साथ अस्पताल ले गए। अस्पताल? पर क्यों? कोई कारण तो नहीं होगी ना? हाँ बेटे, छोटे मालिक की तबीयत बहुत खराब है। तो क्या पापा को ये बात पता नहीं कि तबीयत मेरी भी खराब है? पता है बेटे, और अब तू चिंता मत कर, संभवतः आज तुम्हारे पापा आ जाएंगे। और हाँ, झुनझुन राम ने तुम्हारे लिए दवा भिजवाई है। लो ये दवा खा लो। कुछ खाया? नहीं काका, भूख नहीं लगती। अरे खाएगा नहीं तो मजबूत कैसे बनेगा? लो मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया, लो खा लो। लो खाओ। काका, इंसान मरता क्यों? बेटे, मौत तो परिवर्तन, मौत के बहाने कुदरत ऊपर की पीढ़ियों से नीचे की पीढ़ियों के लिए स्थान रिक्त करवा लेता है, ताकि दोनों पीढ़ियों के बीच सामंजस्य बना रहे। इंसान मरता क्यों? बेटे, मौत तो जीवन का सत्य है। आज नहीं तो कल हर इंसान को मरना ही है, चाहे मैं रहूं या तुम्हारे पापा या फिर ये दुनिया की भीड़। काका, मरने वक्त कैसा महसूस होता है काका? बेटे, जीवन का सबसे कष्टदायक पल मौत है। जब जिंदगी पर मौत का शिकंजा कसता है तो जिंदगी मौत के चंगुल से बच निकलने के लिए छटपटाता है, तड़पता है, लंबी लंबी सांसें लेकर उसे फुटकारी देना चाहता है, पर उस अदृश्य शक्ति के आगे हमेशा साथ देने वाला शरीर बेवफाई कर बैठता है और अपनी सांसें थाम देता है। इस तरह जिंदगी की हार और मौत की जीत होती है बेटे। काका, एक दिन मैं भी ऐसे ही मर जाऊंगा ना? अरे भले तुम्हारा दुश्मन, तू तो बहुत छोटा है, भगवान तुझे मेरी भी उम्र दे दे। पर काका, हमें जो बीमारी लगी है उसके इलाज के पैसे मेरे पापा के पास नहीं। अरे पगले, तू पैसा की चिंता क्यों करता है? झुनझुन तुम्हारे इलाज के लिए अपनी जान लगा देगा। पर पापा भी तो 3 दिनों से घर नहीं आए। तू चल मेरे साथ सब्जी लिया, शायद वहां से कोई जानकारी मिले। तू चल बेटा, वहां से तुम्हें कोई
देखो लाभ चाहो माया, मन में घटों का सौदा ना करो। आय हाय आय। अरे आओ झुनझुनलाल, साइड हो जाइए भाई। आओ भाई। जरा संभल के झुनझुनलाल। अरे तुमने तो आज इस घर के लिए नमक हलाली किया है झुनझुनलाल, जो अपने गुर्दा देकर मेरे बच्चे की जान बचा ली। तुम पर आज दिल बहुत खुश है झुनझुनलाल। ये 50,000 रुपए, इसे ले जाओ और अपने बच्चे की अच्छी तरह से इलाज करवा लो। पर मालिक, आपने तो कहा था मेरे बच्चे के इलाज के लिए 15 लाख रुपए देंगे, तभी तो मैंने कुर्ता। 15 लाख रुपए? तुम्हें क्या लगता है झुनझुनलाल, मैं तुम्हें 15 लाख रुपए दे दूंगा? अरे झुनझुनलाल, मालिक, बड़े मालिक के समय से इस घर की सेवा पूरी श्रद्धा और ईमानदारी के साथ की है, और जब मेरे बाल सफेद हो गए तो हम पे ऐसा जुल्म न करे, वरना मेरा बच्चा मर जाएगा। तो तुम्हें क्या लगता है झुनझुनलाल कि मैं तुम्हारे बच्चे के इलाज के नाम पर अपनी हैसियत दांव पे लगा दूं? मालिक, अब तो मंदिर बनवाने के नाम पे दान दे देते, इस बार इस गरीब की बच्चे की जिंदगी बचाने के नाम पर दे दीजिए। इस गरीब का रूम रूम आपको दुआएं नहीं। अरे मंदिर बनवाना होता तो मैं तुझे पैसे जरूर दे देता, कम से कम एक पत्ती मेरे नाम की मंदिर में चिपक जाती। पर बच्चा तेरा है, तूने क्या मुझसे पूछकर जन्म दिया था? मुझसे पूछकर पैदा किया था, जो मेरे सामने रोना रो रहा है? ये 5 लाख रुपए और अपने बच्चे को इलाज करवा ले। लेना है तो ले, वरना जा दबाओ यहाँ से। ठीक है मालिक, मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन इतना याद रखिएगा, बेशक हम गरीब है, पर जब एक गरीब बदुआ देती है तो आवाज यहाँ से निकलती है, और उसमें उतनी ताकत होती है कि किसी की बसी बसाई दुनिया उजाड़ दे। सेठ इस गरीब की बदुआ है, तुम्हारे कारण अगर हमारे घर का चिराग बुझा तो इससे पहले भगवान तुम्हारी दुनिया उजाड़ दे, तुम्हारी दुनिया उजाड़ दे, तुम्हारी दुनिया उजाड़ दे। मैंने अपना गुर्दा बेच दिया, वो भी मेरे इलाज की वजह से। क्यों पापा, आपने ऐसा क्यों किया? छोटू, पापा, आप आ गए पापा। क्या करना बेटा? पापा, आप नहीं खेलना तो मैंने शायरी और कविताएं लिखी पापा। अरे जरा मैं भी देखूं कि मेरे बेटे ने क्या लिखा, सुनाओ तो। गौर फरमाइएगा हुजूर, गौर फरमाइएगा हुजूर। ये जमीन, आसमां, पहाड़, ये पत्थर, ये जमीन, आसमां, पहाड़, ये पत्थर। गौर फरमाइएगा हुजूर, ये जमीन, आसमां, पहाड़, ये पत्थर। 71, 72, 73, 74। खत्म हो गई तुम्हारी शायरी? नहीं पापा, एक और बची है, लेकिन वो आपके टाइप की नहीं, आपके समझ नहीं आएगी। अच्छा, हमको नहीं समझ गई? भाई जरा हम भी तो देखें मेरे बेटे की सोच के स्तर हमारी सोच से कितनी ऊंची है। फिर ठीक है, लेकिन आप मेरे कविता को, इस शब्द को कुछ इस प्रकार से सुनिएगा जैसे ये शब्द मैं नहीं आप बोल रहे हैं, और सुन के आपका मूड खराब हो
तो हमको मत बोलिए। ठीक है, सुनो अपनी बकवास करो, सुनो। फिर ठीक है। सिहरन सी होती है तन में, सिहरन सी होती है तन में, ख्याल आता है जब ये मन में कि कैसे छोड़ हमें तुम जाओगे, फिर लौट कभी ना। चुप क्यों हो गए बेटा, सुनाओ ना आगे। सिहरन सी होती है तन में, ख्याल आता है जब ये मन में कि कैसे छोड़ हमें तुम जाओगे, फिर लौट कभी ना पाओगे। तेरी इस मीठी बातों को भूल कहाँ हम पाएंगे, बरबस प्यारी बातें रातों को हमें जगाएगी। पल पल वो तरपाएगी, हर पल वो सताएगी। ऐ जाने वाले तू इतना बता दे, मेरे चंद बातों का हल तू बता दे। कैसे गुजरेगा पल तू ये बता दे, कैसे गुजरेगा पल तू ये बता दे। छोटू मेरे बच्चे, तुम्हें मैं बहुत जल्द मरने वाला हूँ पापा। क्या बेटा तुम्हें अपनी बीमारी के बारे में? हाँ पापा, आप और डॉक्टर साहब जब मेरी बीमारी के बारे में बात कर रहे थे तो मैंने आप दोनों की सारी बातें सुन ली। मेरे इलाज के पैसे ना होने पर आपने अपना गुर्दा बेच दिया। एक बार सोचा तक नहीं। तो क्या करता बेटा, तुम्हारे इलाज के लिए पैसे चाहिए था, सोचा गुर्दा बेचकर। मेरे इलाज के पैसे नहीं होने पर आप अपना गुर्दा बेच देंगे? एक बार पूछा तक नहीं। तो एक गरीब कर भी क्या सकता है? गरीब की जिंदगी की कीमत मंदिर के उन पत्थरों से भी बदतर है, जहाँ लोग बिना मांगे 10-20 तो क्या लाखों रुपया दान कर देते, पर हम गरीबों की जरूरत में 10 रुपया तक नहीं देना चाहते। बेटा तुम्हारा बाप एक हारा हुआ पिता है। कौन कहता है मेरा बाप हारा हुआ पिता है? बल्कि मेरे नजरों में तो वो इस दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं, जिन्होंने अपने पुत्र की परवरिश के लिए अपनी जिंदगी की सारी खुशियां न्यौछावर कर दी। मैंने तुम्हारे खुशियों के लिए कुर्बानी करने के लिए कुछ नहीं किया, मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया। लेकिन ये अलग बात है, ये फर्ज भी मेरा अधूरा रह गया। झूठ, बिल्कुल झूठ। कौन कहता है मेरा बाप हारा हुआ पिता है? मेरे नजर में तो आप इस दुनिया की सबसे अच्छी पापा हैं। माँ का तो चेहरा मैंने देखा नहीं, पर जब से पैदा हुआ अपनी जरूरतों में अपने पापा को ही पाया। माँ, बहन, भाई बहन और कभी दोस्त बनते देखा। कौन कहता है मेरा बाप हारा हुआ पिता है? कौन कहता है? जब से पैदा हुआ आपके लिए दुखों का पहाड़ बन गया। पैदा हुआ तो माँ को खा गया, और बड़ा होते होते आपकी जवानी खा गया, और जब आपका बुढ़ापा आपके सामने मुंह बाए खड़ा है तो आपके बुढ़ापे की एक मात्र सहारा आपकी लाठी तोड़े जा रहा होता था। नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते, ऐसे नहीं कहते। बोलो बेटा। सांस लेने सेवा करूंगा। बोलो बेटा। एक वादा कीजिए, बोलो ना बेटा। अगले जन्म में मैं आपका छोटू बनकर आऊंगा तो आप मुझे स्वीकार करेंगे ना पापा? बेटा तुमसे हम बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मैं तुमसे ये वादा नहीं कर सकता कि अगले जन्म में मैं ही तुम्हारा बाप बनूं। तो पापा, क्योंकि हर जन्मों का कष्ट ऐसा ही हो, उसके पाप के सामने उसका औलाद तड़प तड़प कर मर जाए, तो भगवान से मैं यही प्रार्थना करूंगा कि हर जन्म में मैं बेऔलादी रहूं, बेऔलादी मर जाऊं। इसका मतलब तो यही हुआ ना पापा, आप अपने मरते हुए बेटे की आखिरी इच्छा भी नहीं पूरी करेंगे पापा। मुझे माफ कर दो मेरे बच्चा, मैं ये तुम्हारी आखिरी इच्छा पूरी नहीं कर सकता, बल्कि वादा तो तुम्हें अपने पापा से करनी चाहिए।
अगर ईश्वर ने तुम्हें तुम्हारे मृत्यु के बाद जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त न किया हो और तुम्हें दोबारा जन्म लेना पड़े तो तुम अपनी आत्मा को उस माँ के कोख में प्रवेश मत करने देना। क्या तुम्हें एहसास हो जाए कि तुम्हारी जन्म मेरी माता गरीब है, तुम अमीर घराने में ही पैदा होना, लेकिन फिर किसी मजबूर माँ बाप का मजाक उड़ाते हुए उसके आंखों के सामने से दम तोड़ दोगे। वो वादा करो बेटा, वो वादा करो बेटा। छोटू, मेरा छोटू, जगत के पालनहार, आज एहसास हो गया तू सर्वशक्तिशाली है और अंत में तू ही जीतता है और आज भी तू जीत गया और एक गरीब बाप हार गया। पहचाना, मैं छोटू 10वीं कक्षा का छात्र और मेरे पापा मुझे अभी भले कक्षा के छात्र समझते हैं। हम जानबूझ के ऐसी हरकत करते हैं कि पापा ने मुझे कभी बड़ा समझाया ही नहीं। हाँ, अभी मैं अभी क्रिकेट मैच खेल रहा हूँ। नहीं, सीढ़ियों से नहीं जाऊंगा, नहीं तो हमें भी गड्ढिया हो जाएगा। पाइप के सारे ही जाऊंगा। देखा मेरा AK-47 गोलियां मार देंगे। फिर लड़ना बंद कर, नहीं तो गोलियां मार देंगे। मेरे पापा अभी सो रहे हैं। पापा मेरे सो रहे हैं। सोने दीजिए, उन्हें परेशान नहीं कीजिए, ठीक है? खेल के आएंगे। परेशान तो मैं हो गया, ये तुम्हारे 15 लाख रुपए है झुमझुमलाल। ले लो झुमझुमलाल, ले लो झुमझुमलाल, मेरे बच्चे ले लो। जल्दी करो।